जैसे आपका ज्ञान जो है गुरुजी, ऐसा किसी का भी नहीं हो सकता। और आपने जो इतना सरल प्रत्यक्ष ज्ञान दिया है, उसको अपनाना एक बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए और सत्संग सुनते हुए क्या हम इसी से एक आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं गुरुजी? आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना है, जितना प्राप्त किया है वो छोड़ना है। प्राप्त हमने क्या किया है? मान की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा। बस यही प्राप्त करने के चक्कर में हमने अपने जीवन को नर्क कर दिया है। तो बस इतना छोड़ दे, हो जाएगा। प्राप्त नहीं करना है, जितना प्राप्त किया है वो छोड़ना है। आत्म को ज्ञान पहले से मौजूद है, आत्मज्ञान नहीं चाहिए। आत्मज्ञान के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उस यात्रा में समझना इतना है कि मैंने जितना प्राप्त किया है वो छोड़ना है, प्राप्त नहीं करना है। प्राप्त ही तो भटकाव है, प्राप्त करके ही तो हम भटके हैं। और क्या प्राप्त किया? प्राप्त भी हमारे पास क्या हुआ? बेईमानी। तो छोड़ दे। 4 छोड़ना है बेटा, और 4 में एक मेन है, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। अगर ये छोड़ देगी तो सब छूट जाएगा। मतलब एक छोड़ना है आपको, एक से सब खड़े हैं। ये जितना भी खड़े हैं योग्यता से ज्यादा पाने में, बेस आधार यही है। ठीक है, तू ये छोड़ देगी सब गिर जाएगा। मेरा, तेरा, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा अपेक्षा, मेरा, कर्ता का भाव, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, तू कुछ कर ही नहीं पाएगी। क्या? इसे समझ ले। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर, बात खत्म। तो इतना तो करो। जरूरत, योग्यता, जरूरत हुई, योग्यता नहीं है तो छोड़ दो। जरूरत है, योग्यता है तो लो, नहीं तो मत लो, फंसोगे ही नहीं तुम। तो इतना तो तुम कर लो, सब अपने आप हो जाएगा। क्या? सब अपने आप हो जाएगा। ईमानदारी आग है, ईमानदारी आग है, सबको जला के खाक कर देगी। जिसके द्वारा जल रही है वो भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म कर देगी, फिर आग खुद बुझ जाएगी। शेष बचेगा वो जल नहीं सकता। क्या? ऐसा नहीं कि नहीं बचेगा, बचेगा, अब वो जल नहीं सकता। वो सत्य है, वो तुम। तो बेटा एक आग लगाने की जरूरत है, समझ रही हो? अभी तक तुम किसी और पे निर्भर थी कि कोई मेरे को तार देगा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा तुमको तारना है। अब बात तुम पे आ गई है पूरी। अभी तक तो तुम किसी के गुलाम थे, लेकिन अब ये गुलामी हटी, अब तुम्हें तुमको तारना है। बोलो। इसी जन्म में रहते रहते उतर जाएंगे। तो इसी जन्म में ही तारना है। अगर ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कैसे? क्योंकि अगले जन्म में मैं ही रहूंगा। तो इसी जन्म में क्यों नहीं? इसी जन्म में क्यों नहीं? और ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कैसे होगा? क्योंकि उस जन्म में भी तो हम ही रहेंगे। इसी जन्म में, इसी पिंड में। जितना प्राप्त किया है छोड़ना है। क्या? पकड़ना कठिन था, छोड़ना थोड़ी कठिन है। बोल। तो फिर अगर तू चाहे तो ठीक है। और कुछ कहना चाहे तो बोल। बस इसी के लिए निकलना। तो बस निकल जा, सारी उम्मीदें छोड़ दे। पहले तो मान की उम्मीद, सबसे खतरनाक मान की उम्मीद, और सबसे खतरनाक योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद। बस ये छोड़ दे, बात खत्म हो जाएगी। खत्म करो, ठीक है? और किसी के प्रश्न हैं? हो गए?
ठीक है, फिर हम निकलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इतना धन्यवाद। ठीक है, यही कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ बोलना है तो बोल लो, हम पूरा मौका देते हैं। बताओ। हाँ तो बोल, तो कर क्या रही है, बोलो। जैसे गुरुजी हमें पता चला कि हमारे नरेश मामा जी हैं, अच्छा, तो मार्च में आपके पास पहुंचे थे उधर नर्मदा के वहाँ आश्रम में, तो तेज बोल। तो उनसे बात हुई थी कि हाँ। बेटा हम वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि बेटा हम वहाँ जा रहे हैं आश्रम में महाराज के पास। तो हमने कहा ठीक है मामा जी, उस टाइम हमारी छुट्टियों की थोड़ी समस्या थी तो हम नहीं जा पाए। तो उस दिन से हम थोड़ा जोर तो बोल, जोर तो बोल। हरियाणा माइक और कहाँ पास की? में लगा। नहीं माइक बंद है क्या? बटन है कोई? देख ओनर तो बोल। हेलो हरियाणा की ना है की? तो जोर तो बोल लेना, ये तेरे पास में भी ना आ रही तेरी आवाज। तो कि मैं मामा जी ने बताया कि बेटा हाँ। मैं उधर जा रहा हूँ महाराज के पास। तो मैंने कहा ठीक है मामा जी आप जाओ, एड्रेस वगैरह पूछा। माइक तो रख दे, माइक नहीं, में माइक की आवाज नहीं आ आगे रही, बोलो। दो उसी क्यों दिन से रही है? आपका सत्संग सुनते हैं महाराज जी। हम्म, तो रोजाना सुनते हैं। जैसे परसों हमने देखा सत्संग, तो आप कर्नाटक से शायद बहन जी को साथ लेके चले थे। तो उसमें वीडियो में बताया गया था कि हरियाणा पहुंच रहे हैं। तो मामा जी से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मन में ये था कि मामा के पास जरूर आएंगे महाराज। तो अच्छा। जैसे कल शाम को 10 बजे लाइव आपका ये आगमन हुआ तो देखा, तो मेरे पति बोले कि मामा के घर आए हुए हैं महाराज। अच्छी बात। तो हमने 10 बजे घूम के मामा के पास, बिजी होने की वजह से नहीं मिल पाए, संपर्क नहीं हुआ। तो सुबह बात हुई कि यही है। अभी अपना सारा घर का काम निपटा के आपके दर्शन के लिए पहुँचे महाराज। तो जो आप ज्ञान अभी बांट रहे हो, मैंने बहुत छोटी अवस्था में ही ये सब चीज़ें अपने ऊपर धारण कर रखी हैं। ठीक है बेटा। तो तेरा कल्याण पक्का है, धारण की है, तो रो क्यों रही है? जब तूने धारण किया है तो पक्का है, फिर क्या रोना? तब तो हंसना चाहिए। अब और भी आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। कर ले कल्याण बेटा, तेरे ही बस में है। आपका कल्याण अब आपके हाथ में है। बोल बेटा। सदकर्म के रास्ते में चलने से आदमी को मिलता भी बहुत कुछ है। कोई ये ना सोचे कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा किया तो अच्छा पाएंगे जरूर। जैसा करेगी वैसा ही होगा। वैसे ही अब और भी आपके जो प्रवचन है सर, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सीखना तब तक है जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते। सत्संग भी तब तक सुनना है जब तक हम उस परम स्थिति पे पहुंच नहीं जाते। जितना प्राप्त किया है जब तक वो ना छूट जाए तब तक मुझे सत्संग का अनुसरण करना है, उसमें जीना है। और ये मत सोचो कि अभी हमारा टाइम नहीं है, अभी हमें टाइम नहीं है। बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे हैं, घर में मम्मी पापा भी हैं, फिर भी मैं शाम को जरूर सोती, सर्विस करती हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। हस्बैंड भी, शाम को हमारा कुछ काम नहीं, खाना वाना खा के दूध वूध पी के हम सत्संग चला लेते हैं, हम सुनते सुनते ही सोते हैं। तो और आपकी कृपया होगी तो हमारा आगे भी कृपा तो हो गई, ज्ञान मिल गया, कृपा हो गई। अब तुम अपने आप पे कृपा कर लो, अब तुम्हारी कृपा की जरूरत है। भाई आपने एक व्यक्ति से मार्ग पूछा, उसने मार्ग बताया, उसने कृपा कर दी, मार्ग बता दिया, कृपा हो गई। अब आप चल के उस लक्ष्य तक पहुंचो, कृपा अब आपको करनी है। जब तक मार्ग का नहीं पता था तब तक आप भी कृपा करके क्या करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं मालूम था। लेकिन अब तो पूरा प्रत्यक्ष मालूम हो गया। अब आप पे आपको कृपा की जरूरत है, किसी से कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मार्ग का पता चल गया।
तो आप अपने आप पे कृपा कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है, हो गए आप लोगों के प्रश्न? ठीक है फिर, ठीक है फिर निकलिए। गुरुजी मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपने बोल रखा था कि चिंतन करो तो मैं का चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, तो उस बात का मुझे चिंतन ये करो कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है क्या। चिंतन ये करो कि कहाँ कहाँ फंसा हूँ, इस पे चिंतन करो। अगर फंसा नहीं हूँ तो उस स्थिति में होता, उस स्थिति में नहीं हूँ तो फंसा हूँ, इतना सूक्ष्म दिख नहीं रहा है तो कैसे वो दिख जाए, इस पे चिंतन करो। ठीक है, ठीक है फिर, हाँ बात न